सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। कोविड को लेके दोस्तों अभी भी बहुत सारी डाउट्स चल रही हैं हमारे मन में, क्योंकि जिस तरह की क्वेरीज आ रही हैं ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि क्या हमें इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स शुरू करनी चाहिए, विटामिन सी कब से शुरू करना चाहिए, और सुनने में आया है कि स्टीरॉयड्स भी हेल्प करते हैं, क्या हमें स्टीरॉयड्स लेने चाहिए, एस्पिरिन का क्या रोल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखें देयर हैज़ टू बी नो सेल्फ मेडिकेशन, राइट, क्योंकि दिस इज़ अ डेंजरस डिजीज़ एंड ऑल दीज आर डेंजरस मेडिसिन, सो दे नीड टू बी टेकन ओनली अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। हाँ, लेकिन हमें ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या डिजीज़ का प्रोग्रेस है ना, कि कौन सी स्टेज पे कौन से क्या सिम्टम्स आते हैं और वहाँ हमारी कौन सी दवाएं मदद कर सकती हैं। सो इसलिए ना, टू स्टडी द होल कोविड इन्फेक्शन, द होल प्रोसेस द होल प्रोसीजर, उसको ना एक अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जिसको हम टाइम लाइन बोलते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज इतने दिनों के लिए, सेकंड स्टेज एंड थर्ड एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक हमारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, यू विल क्लियर मैनी ऑफ योर डाउट्स। द वेरी फर्स्ट स्टेज है ना, शुरुआती लक्षणों में पता चल जाता है जब वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी। व्हाट हैपन्स, फॉर एग्जाम्पल इट एंटर्स द थ्रोट के जो सेल्स हैं ना, गले के जो अंदरला हिस्सा है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। सो दिस कोरोना वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक्स दोज सेल्स, उनके अंदर ये एंटर कर जाता है और सेल का मेटाबॉलिज्म चुरा लेता है। ये सेल का मैकेनिज्म यूज़ करता है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, और ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। एंड दिस हैपन्स वेरी फास्ट, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मिलियंस ऑफ वायरसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेज रहती है जहाँ ना सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दिस फर्स्ट स्टेज लास्ट फ्रॉम 4 to 5 days, और इस दौरान सिम्टम्स आते हैं। सिंस थ्रोट को लेके है तो सोर थ्रोट का सिम्टम रहेगा, थ्रोट में कोई खुजली वगैरह हो सकती है, इट कैन लीड टू फीवर, इट कैन लीड टू बॉडी एक्स, कफ भी आ सकती है। So these are the initial symptoms, the very first stage symptoms that last from 4 to 5 days, 4 से 5 दिन तक ये रहता है। अब इस दौरान क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कोई बाहर का पैथोजन एंटर किया है। फॉर एग्जाम्पल हियर इन दिस केस द कोरोना वायरस हैज एंटर्ड आवर बॉडी, तो द इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट दोज पैथोजन्स। Now this happens in the very first stage, जो शुरू के 4 से 5 दिन रहते हैं ना, इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है वो, जो कि लड़ते हैं इन पैथोजन्स से, और इस दौरान ये सिम्टम्स आते हैं। नाउ दिस फर्स्ट स्टेज लास्ट फ्रॉम 4 to 5 days, जिसके बाद नॉर्मली 80% ऑफ द केसेस में क्या रहता है, सिम्टम्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। द फीवर विल कम डाउन टू 99 और 98.4 विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। कफ कम हो जाती है, सोर थ्रोट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अब ये जो फर्स्ट स्टेज है ये है वायरल अटैक, वायरीमिया कहते हैं इसको, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं, जब ये मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये फाइट करते हैं, राइट। तो ये आफ्टर द फर्स्ट स्टेज एंड्स है ना, तो ये सिम्टम्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। बट व्हाट हैपन्स देन, 80% ऑफ द केसेस नॉर्मल हो जाते हैं, वी आर हैप्पी पीपल, ठीक है। हम कह सकते हैं वी आर कोरोना वॉरियर्स हु हैव वन दिस बैटल, जो ये युद्ध जीत गए हैं, कोरोना के ऊपर हावी हो गए हमारे एंटीबॉडीज़ एंड वी आर नाउ सेफ। लेकिन दोस्तों 10 to 20% ऑफ केसेस ऐसे रहते हैं जब ये डेंजरस टर्न ले लेता है। द सेकेंड स्टेज देन स्टार्ट्स। व्हाट हैपन्स इन दिस सेकेंड स्टेज, नाउ द साइटोकाइन्स अपीयर इन द पिक्चर, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ डेंजरस इन्फेक्शन, दिस इज डेंजरस स्टेज दैट सेट्स इन। इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली व्हाट हैपन्स, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो फाइट करते हैं पैथोजन्स को, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, जो वायरस है ना उसके बाहरले स्ट्रक्चर पे ना एक प्रोटीन सा रहता है, प्रोटीन स्पाइक कह लीजिए, जो उसको एक यूनिक आईडी है जिस तरह के, जिससे वो पहचाना जाता है। द एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटीन ऑन द वायरस, तो उसको वो अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं। बट व्हाट हैपन्स इज, इस तरह का सिमिलर प्रोटीन स्ट्रक्चर और भी जगह पाया जाता है, नॉर्मली इन द ब्लड वेसल्स दैट आर लाइनिंग अवर लंग्स। फेफड़ों में जो ब्लड सप्लाई रहती है ना ब्लड वेसल्स की,
उनके अंदर के जो सेल्स हैं ना वहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, नॉट ओनली द लंग्स बट ऑल्सो द किडनीज एंड द लिवर एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। तो क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बने हैं वो मिस्टेकनली ये जो यूनिक आईडी ना वायरस की, उसको लगता है कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं ये भी वायरस का ही एक हिस्सा है। दे स्टार्ट अटैकिंग दोज नॉर्मल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ आवर लंग्स, राइट। द साइटोकाइन स्टॉर्म सेट्स इन, और बहुत भयंकर किस्म की ये अटैक रहता है। एंटीबॉडीज जैसे ना ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कहते हैं, ऑटो इम्यून कहते हैं ना, खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट हैपन्स इन द सेकेंड स्टेज। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स रहती हैं जो लंग्स को सप्लाई करती हैं, है ना, जब ये एंटीबॉडीज़ उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो अंदर की जो स्मूथनेस है ना वो हैम्पर हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो बाकी जो ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं इनटू दैट ब्लड वेसल्स, वो वहाँ जाके ना अड़ जाते हैं, वो दे गेट स्टक टू इट, और जुड़ते जाएंगे और ये एक क्लॉट बन जाएगा। और फाइनली वो क्लॉट इतना बढ़ जाता है कि वो इट स्टार्ट्स टू ब्लॉक द वे ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से अब जो लंग्स का क्या फंक्शन रहता है, एल्वियोलाई में जाके वो जो ऑक्सीजन का गैशियस एक्सचेंज होती है ना, दैट विल बी हैम्पर्ड, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड विल फॉल। अब अगर ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे ना तो ऑक्सीजन लेवल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। नाउ दिस हैपन्स इन द सेकेंड स्टेज विच बिगिनस फ्रॉम द 5th to 6th डे ऑनवर्ड्स, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, द सिम्टम्स विल स्टार्ट। नाउ देयर विल बी डीप कफ, हैकिंग कफ, जोर लगा के खांसी करेगा पेशेंट, म्यूकस आएगा नहीं आएगा, लेकिन कफ बहुत डीप हो जाएगी। एंड द सिम्टम्स विल बी द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत रहेगी पेशेंट को। दीज आर डेंजरस सिम्टम्स दैट आर सेटिंग इन, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज विच रिजेंबल्स दैट ऑफ निमोनिया एक्चुअली, बट दिस इज द वायरस हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन दिस। वायरस का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों। वायरस का जब फर्स्ट स्टेज में रोल था जब वो मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। नाउ ये जो सिम्टम्स निमोनिया के आ रहे हैं, दे आर बेसिकली आवर ओन एंटीबॉडीज विच आर अटैकिंग आवर ओन सेल्स, लीडिंग टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स, और निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, द वेरी फर्स्ट स्टेज जो रहती है 4 से 5 दिन की, वो था वायरल अटैक, ठीक है। सिम्टम्स उभर के आते हैं, फिर सबसाइड कर जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 5th to 6th डे फीवर नॉर्मल हो जाता है और कफ भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे बात की 10 to 20% ऑफ द केसेस में दोबारा सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा दिस टाइम, पहले से ज़्यादा रहेगा, बहुत डीप कफ होगी, इवन ऑन लाइंग द पेशेंट विल कफ। Now these are the symptoms produced not due to the virus but जो एंटीबॉडीज़ हमारी बन रही हैं, you can say due to the cytokine storm, राइट। ये जो निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, अब दोबारा ये एग्रीवेट हो गई है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। नाउ दिस इज़ द स्टेज वेयर स्टीरॉइड्स आर गिवन, क्योंकि जो साइटोकाइन स्टॉर्म है ना, इसको, ये तो तूफान है ना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डैमेज बहुत अत्यंत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसको रोकना है तो स्टीरॉइड्स आर गिवन हियर, और स्टेरॉइड्स को देते ही जस्ट वेरी फर्स्ट डे द फीवर विल कम डाउन, द कफ सिम्टम्स विल कम डाउन एंड द पेशेंट विल फाइंड मच रिलीफ। लेकिन इसके साथ ना एंटी कोआगुलेंट्स भी जोड़ने ज़रूरी हो जाते हैं, बिकॉज द क्लॉट इज़ देयर, द क्लॉट बन गया ना, उसको डिज़ोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर अराउंड 10 days, जबकि एंटी कोआगुलेंट्स शुड बी गिवन फॉर अप टू 3 weeks टू डिज़ोल्व दैट क्लॉट। लेकिन अगेन दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं पेशेंट्स में, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटिक है तो स्टेरॉइड जो है ना वो शुगर लेवल को एकदम से शूट कर देगा। सो इसलिए लाइक इनिशियली सेड देयर हैज़ टू बी नो सेल्फ मेडिकेशन, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंदर ये ड्रग्स देनी चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम समस्या को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब जो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स हैं ना, ये कई लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। हमने देखा होगा इमीडिएटली आईसीयू में डाला, ऑक्सीजन डाला, वेंटिलेटर पे तक पहुंच गया पेशेंट, जबकि कई पेशेंट्स नॉर्मली सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ ए वेंटिलेटर एंड ऑल। ऐसा क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ वी कैन से सम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहती है उन पेशेंट्स में, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं सिम्टम्स, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। सो बाय द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज सिम्टम्स नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स आर बीइंग गिवन नाउ, है ना। तो वो क्या आता है, फीवर भी डाउन है, कफ भी नॉर्मल हो गया। बट बाय द 4th to 5th डे अगेन द थर्ड स्टेज बिगिनस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। व्हाट हैपन्स इज, जो नॉर्मल बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे लंग्स में, वो हावी हो जाएंगे
क्योंकि स्टीरॉयड्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ गया। अब एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया वो हावी हो गए। नाउ दिस इज़ द थर्ड स्टेज, वी कैन से दिस इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेज। अब जो लंग्स पे इन्फेक्शन हो रही है, दिस इज़ बैक्टीरियल निमोनिया। अब ये जो थर्ड स्टेज है ना, ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। लंग्स पे बैक्टीरिया अटैक कर गया, निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। अब यहाँ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, दिए जाने चाहिए आइडियली, एंड नॉट इन द फर्स्ट स्टेज। शुरू में जैसे ना ब्लाइंडली दिए जा रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा रहा है, एरिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा है, दैट विल बेसिकली इंक्रीज द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस, वायरीमिया जिसे हम कहते हैं। दैट स्टेज में वायरस हावी हो रहा है, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सेकेंड स्टेज इन समराइज फॉर्म अगर बात करें, है ना, तो सेकेंड स्टेज में जब स्टीरॉयड्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो गया है, उस तूफान को रोकना है, स्टीरॉयड्स आर गिवन, क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, एंटीकोगुलेंट्स शुड बी गिवन। और थर्ड स्टेज में अब जहाँ बैक्टीरिया हावी हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में निमोनिया हो गया, यहाँ एंटीबायोटिक्स देने चाहिए। सो दोस्तों, दिस इज़ इन शॉर्ट, इन बहुत ही सरल भाषा में, क्या डिज़ीज़ का प्रोग्रेस रहता है, कोविड का क्या स्टेजेस रहती हैं, यानी कि इट्स अ कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ द डिजीज़। आई होप मेनी डाउट्स विल बी क्लियर्ड बाय टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी gunanacares@gmail.com। दोस्तों, अगला एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तैयार करेंगे। इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो, इसमें बात करनी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वन। जब ये 3 स्टेजेस रहती है ना, इन तीनों स्टेजेस में होम्योपैथी की कौन सी दवाएं हैं जो हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी दवाएं काम करेंगी इन द वेरी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेज। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ रहेंगे आगे भी। होपफुली दे विल बेनिफिट यू ऑल। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।